नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम आज पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट। ये जो लेसन है ये आपकी जो मैरीगोल्ड बुक है 5th क्लास की उसमें से है। इंग्लिश का लेसन है, इसे पढ़ते हैं रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेसन में क्या समझाया गया है। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैज़ बिन डिस्ट्रॉय बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना, बाय द सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी लिखा हुआ है, SEAC, और एक सी होता है SEE, जिसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम होती है, बट जो इनके अर्थ होते हैं, जो इसके मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। SEA वाला जो सी है समुद्र होता है, और SEE वाला जो होता है सी उसका मतलब है देखना। He had been alone for many years and longed for company. वह बहुत वर्षों तक अकेला रहता है, alone मतलब अकेला, and longed for company, और उसे क्या चाहिए, एक कंपनी चाहिए। कंपनी मतलब साथ चाहिए। One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन वो डिस्कवर करता है। डिस्कवर करना क्या होता है, खोज करना। फुटप्रिंट्स की, फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, कहाँ पर, सैंड पर, रेत पर। एक दिन उसे सैंड यानी रेत पर क्या मिलते हैं, फुटप्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। अब हम देखेंगे कि उसमें जब उसे फुटप्रिंट्स मिले तो उसने उसका क्या किया। लेसन को स्टार्ट करेंगे हम। वन डे व्हेन आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट्स ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। जैसे यहाँ पर सी आया है SEEC, तो इसका मतलब क्या है, देखना। आई वॉज सरप्राइज, मैं हैरान रह गया यह देखकर कि फुटप्रिंट्स है किसी मैन, मैन यानी आदमी के, ऑन द सैंड रेत पर। आई स्टूड अमेज्ड, अमेज्ड मतलब बिल्कुल हैरानी से, मैं वहाँ आश्चर्यचकित होकर खड़ा रह गया। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपनी चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मुझे वहाँ पर कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। एंड जो इसमें नाइदर और नॉर है ये हमेशा एक साथ आते हैं। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैंने ऊपर जाकर भी देखा और नीचे भी देखा। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। शोर क्या होता है, किनारा, SHORE, शोर, समुद्र का किनारा। मैंने किनारे पर भी ऊपर और नीचे सभी जगह पर देखा। बट इट वॉज नो गुड, परंतु वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स बट देन वन। मुझे वहाँ पर और कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ वही जो मैंने देखा था। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. अब वो क्या करता है, I went to it again to see, मैं वहाँ पर दोबारा गया, again मतलब दोबारा, ये देखने के लिए कि कहीं वहाँ पर any more footprints, की और भी कहीं पर footprints हैं या और भी कोई footprint है, और to tell if I had been my imagination, और सिर्फ ये ढूंढने कि कहीं यह मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है, कि वहाँ पर फुटप्रिंट है भी या नहीं, कहीं सिर्फ मैं सोच तो नहीं रहा कि वहाँ पर फुटप्रिंट है, इमेजिनेशन कल्पना करना। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वहाँ पर सच में, वास्तव में एक फुटप्रिंट था। टोज, टोज यानी अंगूठा, जो पैर का अंगूठा होता है। हील, हील यानी एड़ी, जो पैर की एड़ी होती है। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, हर एक पार्ट वहाँ पर पैर का मुझे दिखाई दिया। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर, मैं यह इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि ये कहाँ से आया है। आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम्स मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड,
स्टे मतलब ठहरना। मैं वहाँ पर ठहरा बहुत वक्त तक सोचने के लिए, कि मैं सोचता रहा कि फुटप्रिंट्स आखिर यहाँ पर आया कैसे। बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, परंतु जैसे जैसे मैं सोचता मैं और भी ज़्यादा क्या हो रहा था, कन्फ्यूज हो रहा था। कन्फ्यूज मतलब उलझना, उलझता जा रहा था कि फुटप्रिंट्स कैसे आया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डरा हुआ। अंत में जब मैं वापस आया तो मैं बहुत डरा हुआ था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। फ्राइटन मतलब होता है डरा हुआ। जब मैं वापस घर पर आया, अंत में जब सोचकर मुझे कुछ समाधान नहीं मिला और मैं वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ, और मैं जब चल रहा हूँ तो पीछे मुड़कर देख रहा हूँ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी, जैसे ही 2-3 स्टेप हम आगे ले रहे हैं वैसे ही मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ। मिस्टेकिंग एवरी बुश और ट्री टू बी ए मैन, और मुझे क्या लग रहा है कि हर एक बुश यानी झाड़ी और जो पेड़, ट्री मतलब पेड़ हैं, वो मनुष्य की तरह मुझे लग रहे हैं। ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में वापस आता हूँ, which I called my castle, castle यानी महल, जिसे मैं अपना महल कहता हूँ। केव है वैसे वो, पर वो उसे अपना महल कहता है। I run inside it, मैं फटाफट उसके अंदर भाग जाता हूँ। As if I can being chased, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कोई चेज कर रहा है। चेज मतलब पीछा करना। I do not remember whether I used the ladder and went in by the hole in the rock, which I called the door. अब मैं I do not remember, मुझे याद नहीं है, I used to ladder or went in by the hole, कि मैंने कोई लैडर यानी सीढ़ी यूज़ की उस गुफा के अंदर जाने के लिए, या फिर जो उसमें होल था उसमें से ही मैं चला गया, जो रॉक थी उसमें। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं डोर कहता हूँ। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एन एनिमल कुड रन, मैं इतनी जल्दी उसके अंदर गया क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो बहुत तेज तेज चलता है, भागता है, जैसे कि एक एनिमल से भी ज़्यादा तेज वो उस गुफा के अंदर जाकर छिप जाता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम, कि जितना मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैंने क्या देखा, उतना ही ज़्यादा अफ्रेड मतलब डरना। फ्राइटन का मतलब भी डरना होता है और अफ्रेड का मतलब डर, कि मैं उतना ज़्यादा उन सब चीज़ों से डर रहा था। I thought it could be one of the savage of the mainland who had wandered out of the sea in a small boat. I thought it could be one of the savage of the mainland. मैंने ये सोचा कि कहीं ये जो mainland है उसका सेवेज तो नहीं है। Who had wandered out of the sea, जो समुद्र से बाहर आ गया है। Wandered मतलब घूमना फिरना। In a small boat, एक छोटी बोट में। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had been seen my boat? Luckily, I was not on shore at that time. Luckily मतलब सौभाग्यवश, कि मैं उस समय शोर पर नहीं था। शोर मतलब किनारे पर। क्या होता अगर वो मेरी बोट देख लेता? If he had seen my boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. कि अगर वो मेरी बोट देख लेता तो उसे रियलाइज़ हो जाता, उसे पता चल जाता कि कोई ना कोई इस आइसलैंड पर रह रहा है। एंड वुड सून रिटर्न, और वो जल्दी ही वापस आता। किस लिए? दूसरे लोगों के साथ उसे मारने एंड खाने। ईट में मतलब कहीं मुझे खाने तो वापस वो नहीं आ जाते। And so I lay fearful for many days and pray for protection. So I lay fearful for many days. तो इस तरह से मैंने बहुत सारे दिन fearful डर में निकाले। And pray मतलब प्रार्थना करना। For protection के लिए, कि मैंने प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो। In doing so, ऐसा करते करते I was much comforted and begin going out to investigate. कि मैंने मतलब मैं comfortable हुआ और खुद को मैंने
इस लायक बनाया कि मैं वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ, खोज कर सकूँ, देख सकूँ कि आखिर क्या था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट अभी भी जब मैं आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, तब भी मैं पीछे की तरफ मुड़कर ज़रूर देख रहा था, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेन, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. However, जैसा कि मैं जब वहाँ पर 2 से 3 बार गया और मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, तो मैं बोल्डर मतलब कि अपने आप को ताकतवर समझना या डर से बाहर निकलना, कि मैं थोड़ा बोल्ड हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि मैं शोर पर दोबारा जाऊंगा, किनारे के नीचे दोबारा जाऊंगा और वहाँ पर फुटप्रिंट्स को फिर से देखूंगा। I decided to measure it with my own foot mark. मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, अपने पैर के निशान के साथ उसे मैच करूँगा। As I come closer to the footprint, I realized that it could not be my footprints because I had not come to this part of the beach inside a long time. As I come closer to the footprint, जैसे ही मैं footprint के पास आया, मुझे realize हुआ, मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा footprints नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं तो बीच यानी जो समुद्र का किनारा होता है, कि इस बीच के किनारे पर अभी तक आया ही नहीं था। बहुत लंबे समय से मैं यहाँ नहीं आया था, सडनली। सेकेंडली, दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट्स इट सीम लार्जर देन माई ओन, कि जब मैंने उस फुटप्रिंट के ऊपर अपना पैर रखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो फुटप्रिंट है मेरे पैर से बहुत बड़ा है। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वो फिर से वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस अपने घर में चला गया। बिलीविंग दैट देयर वर समवन देयर, कि मैंने बिलीव कर लिया कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर है। द आइसलैंड वॉज इनहैबिटेड, जो आइसलैंड था वो आबाद था। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इन न्यू वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सिवेजेस का मीनिंग होता है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट्स, यानी कि जो लोग शुरू में किसी जगह पर अपना जीवन शुरू करते हैं तो उसे बोलते हैं सिवेज। मेनलैंड होता है भूमि की जो तट सीमा है, यानी कि जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसे बोलते हैं मेनलैंड। बेंडेड होता है जब हमें रूट नहीं पता, रास्ता नहीं पता और हम बस एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। बोल्डर है मोर कॉन्फिडेंट, बोल्ड ताकतवर, यानी कि अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना, तो मोर कॉन्फिडेंट बोल्डर। अपनी बातों को किसी के सामने हम बड़े अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं तो हम कह देते हैं कि आई एम बोल्ड, तो दैट इज कॉल्ड बोल्ड। इनहैबिटेड क्या होता है? ऑक्यूपाइड और ड्वेल्ड, यानी कि आबाद। अब हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट? व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक, ऐसा क्या था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने ये सोचा कि जो प्रिंट है ग्राउंड पर वो एक फुटप्रिंट है, यानी कि किसी के पैर का निशान। रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, टोज, हील एटसेट्रा। रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वहाँ पर जो निशान बना हुआ था उसमें टोज के निशान भी थे, हील के निशान भी थे, तो इसीलिए उसे लगा कि ये बिल्कुल फुटप्रिंट है। वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड वैन ही लुकड एट द बुशेज एंड ट्रीज? रॉबिन्सन क्यों डर रहा था जब वो बुशेज, झाड़ियों को, और ट्रीज यानी पेड़ों को देख रहा था? तो रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिसटुक एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये जो झाड़ियाँ हैं और जो ट्रीज़ हैं वो कोई मनुष्य है जो उसका पीछा कर रहे हैं। वाई डिड रॉबिन्सन प्रे वैन ही सा द फुटप्रिंट्स? रॉबिन्सन ने प्रे क्यों किया, यानी प्रार्थना को क्यों की? वैन ही सा, जब उसने देखे फुटप्रिंट्स को, जब उसने फुटप्रिंट्स को देखा तो उसने प्रार्थना क्यों की? रॉबिन्सन थॉट दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ द सेवेजेस, उसने सोचा कि ये
जो आदिम पुरुष हैं यानी सेवेजेस हैं उनके फुटप्रिंट्स हैं। ही बिकम अफ्रेड दैट द सेवेजेस वुड कम टू हिम विद ऑल अदर सेवेजेस एंड किल हिम। तब उसने सोचा कि ये किसी और सेवेजेस के साथ भी आएंगे और उसे मार देंगे। एंड देयरफॉर ही बिगन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी। इसीलिए उसने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करी। इसमें आपको सही करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम। रॉबिन्सन अपने घर की तरफ वापस भागता है एज फास्ट एज ही, जितना कि वो भाग सकता है। बिकॉज ही, क्योंकि वो डरा हुआ था, तो वॉज अफ्रेड, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वह सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? बिकॉज ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। He thought savages had come from the mainland, कि mainland से जो savages हैं वो आ चुके हैं, इसलिए वो सो नहीं पाया क्योंकि वो डरा भी हुआ था, और जब हम डरे होते हैं तो हमें नींद नहीं आती। Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprints? रॉबिन्सन क्रूसो श्योर कैसे हुआ कि ये उसके फुटप्रिंट्स नहीं हैं? बिकॉज जो उसके फुटप्रिंट्स थे वो उससे छोटे थे। इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर था? रॉबिन्सन क्रूसो अकेला था आइसलैंड पर, तो अलोन ऑन एन आइसलैंड इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। लेट्स क्रिएट अ पिरामिड। पिरामिड बनाइए। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज। इन क्लूज को हम यूज़ कर सकते हैं और हमें पिरामिड को बनाना है। ये जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी जो मेमोरी होती है वो भी अच्छी होती है। हम किसी चीज़ को अच्छे से याद रख सकते हैं। हमें रोट यानी रट्टा नहीं मारना पड़ता, और कभी भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको रट्टा नहीं मारना। आपको किसी भी चीज़ को समझना है। जैसे अ 2 लेटर वर्ड्स बिगिनिंग विद बी, कि बी से स्टार्ट होने वाले और जिसमें 2 लेटर्स हों वो बनाइए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी ई बी। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, जैसे बी वाई बाय, ये एक प्रेपोजिशन है तो आप लिख सकते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं वो आपको इसमें लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बताया गया है आपको वही लिखना है। आप और भी वर्ड्स अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो लिखिए। एंड 3 लेटर वर्ड्स बिगिनिंग विद सी। सी से स्टार्ट होने वाले लेटर्स, जैसे कैन, CAN, कैन, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं और हम कैब लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी जहाँ जिसमें जो सी से स्टार्ट हो और 3 लेटर्स हो। अब 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद डी। डी से स्टार्ट होने वाले जिसमें 4 वर्ड्स हो, जैसे डेट, DATE, डेट। इस तरह से आप लिखिए। अब 5 लेटर बिगिनिंग विद ई। ई से स्टार्ट होने वाले 5, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं ईगल, EAGLE, ईगल। इसमें भी 5 है और ई से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, आप वो लिखिए। 6 लेटर्स वर्ड बिगिनिंग फ्रॉम एफ। एफ से स्टार्ट होने वाले, तो फ्रीली, FREELY, फ्रीली। इस तरह से आपको जितने भी वर्ड्स पता हैं और इस कंडीशंस को वो फुलफिल करते हैं तो आप लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप हमने जो लेसन पढ़ा रॉबिन्सन क्रूसो आपको समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज भी की और वर्कशीट को भी हम आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हम 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की जो NCERT की बुक्स हैं वो भी कवर करेंगे और उसमें भी समझेंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।